नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान फिर से जदयू समर्थित महागठबंधन के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा और करेंगे एनडीए का समर्थन। जैसा कि कुछ समय पहले ही ऐसी चर्चा थी कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास विधानसभा उपचुनावों में भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है, पर लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान ने पार्टी की रणनीति का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली में लोजपा रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि लोजपा मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि दोनों सीट पर नामांकन का काम पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन लोजपा रामविलास की बैठक पर सबकी नजर इसलिए थी कि वो किस पार्टी को इस चुनाव में समर्थन देगी। वैसे चिराग पासवान ने किसी पार्टी को समर्थन देने के फैसले पर काफी चतुराई से कहा कि उनकी पार्टी ऐसे किसी गठबंधन का साथ नहीं दे सकती जिसमें नीतीश कुमार हो। चिराग ने कहा कि इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि लोजपा रामविलास किसे समर्थन देगी, जिस पर राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि चिराग पासवान के कहने का मतलब यही है कि लोजपा रामविलास का समर्थन बीजेपी कैंडिडेट को मिलेगा, लेकिन उनके तरफ से बयान मतलब निकालने वाला दिया गया है। देखें तो चुनाव में दूसरी तरफ बीजेपी ही है जिसे चिराग पासवान के फैसले का फायदा मिल सकता है। हालांकि चुनाव में अभी समय है, ऐसे में आने वाले दिनों में लोजपा रामविलास की तरफ से समर्थन पर खुला फैसला भी सामने आ सकता है। वैसे चिराग पासवान के बयान से साफ है कि नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा खोला था वो अभी भी उसी राह पर है। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 137 सीटों पर लोजपा के कैंडिडेट उतारे थे और पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। ये सीट वो थे जिन पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था। वैसे चिराग ने तब भी नीतीश कुमार के विरोध में ही एनडीए से नाता तोड़ा था। जाहिर सी बात है कि बिहार में जिस तरह से चिराग पासवान का जनाधार है, उसको देखते हुए उनके फैसले से उपचुनावों में जहां भाजपा को लाभ होने की संभावना है, तो दूसरी तरफ जदयू समर्थित महागठबंधन के लिए झटके के समान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल रब्जी न्यूज के साथ। धन्यवाद।